हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो आज हम लोग देखेंगे जो एक कंपनी है जिलेट। नाम तो आपने सबने सुना होगा। जिलेट एक एफएमसीजी कंपनी ही है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड में ही काम करती है। शेविंग क्रीम या फिर जिलेट का ब्लेड सबके पास होता है। मेल फीमेल दोनों इसका प्रोडक्ट यूज करते हैं। और इनका और एक कैटेगरी है जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, जिसमें ओरल बी जो टूथब्रश टूथब्रश है, जो इलेक्ट्रिक टूथब्रश है। तो इनका अगर आप कंपेयर करें बाकी एफएमसीजी कंपनी से, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ठीक है, तो इनका ग्रोथ आपको फिर भी बेटर दिखेगा। तो ग्रोथ के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले चार्ट पैटर्न देख लीजिए। ठीक है, तो इसका एज सच अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो एक ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है वो यहाँ पे अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये ऊपर से यहाँ से ऊपर जा रही है। और यहाँ से अभी जो करंट प्राइस है, करंट प्राइस से मैं अगर इसका ऑल टाइम हाई की तरफ अगर जाऊं तो लगभग 30% का अपसाइड यहाँ से दिखता है, टू बी वेरी स्पेसिफिक। और ये दूसरी स्ट्रेटेजी कोई नहीं है, रेंज रेंज ब्राउन स्ट्रेटेजी में ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, एक अच्छी खासी बाइंग आई रिजल्ट के बाद, उसके बाद कंसोलिडेट किया प्राइस, और अभी ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर मूव करेगा। तो कारण क्या है, मतलब डिविडेंड भी इन्होंने अच्छा डिक्लेयर किया। डिविडेंड 180 रुपए का काफी बढ़िया डिविडेंड डिक्लेयर किया। इनका प्राइस 8,700 है। तो प्राइस के हिसाब से लगभग इन्होंने 2 2.25% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो ये देखिए मूविंग एवरेज जो है इनके ऊपर भी निकला हुआ है। ठीक है, तो इसलिए अच्छी बेट लगती है। इसका फंडामेंटल्स थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, अगर फंडामेंटली मैं इसको देखूं तो एक 20 पॉइंट चेकलिस्ट मैंने निकाली है, जिससे पता चल सके कि कोई कंपनी कैसे कर रही है। उसमें सारे पैरामीटर्स हैं, वो एक एक करके देखेंगे। पहले तो इसका मोड क्या है। मोड मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कोई भी कंपनी जिसका मोड नहीं है, या फिर मोड खराब है, या फिर वीक मोड है, वो लेनी नहीं चाहिए। इसका मोड जो है, मतलब कई और कॉम्पिटिटर से ये बेहतर है। किसमें? पेटेंट्स है इनके काफी सारे। मतलब एक ब्लेड जो होता है उसको कैसे बनाया जाए, उसके ऊपर कोटिंग कैसे की जाए, कौन सी कोटिंग लगेगी, ब्लेड कितना थिन होगा, किस एंगल से स्किन पे आएगा, इसमें ऐसे अलग अलग तरीके के इनके मोड्स हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके के इनके पेटेंट्स हैं, विच इज वेरी हार्ड टू गेट फॉर इट्स कॉम्पिटिटर्स। इनके कॉम्पिटिटर्स शेविंग वगैरह में ज्यादा है नहीं, इसलिए ठीक है, जो भी कॉम्पिटिटर्स थे उनको इसने मतलब हटा दिया। ठीक है, तो पेटेंट्स ऑन कोटिंग मेटलर्जी 90% प्रीमियम शेयर है इनका ये सब चीजों में। और एक्सेलेंट रेटिंग है इसकी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मोड पे। पीईजी रेशो, प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशो इनका 2.5 है। थोड़ा सा बुरा है, वाई? बिकॉज ये एफएमसीजी या फिर कंज्यूमर कंपनी में थोड़ा सा वैल्यूएशन ज्यादा रहने के कारण कम ही रहता है। लेकिन अगर ग्रोथ जो है, अगर आती रहेगी तो ये कम होगा। ठीक है, और ग्रोथ गाइडेंस इनका क्या है, एज सच इनकी कंपनी जो है गाइडेंस नहीं देती। और यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट बात, जिलेट एज सच खुद में एक कंपनी नहीं, पी एंड जी प्रोक्टर एंड गैम्बलर इनकी सब्सिडरी है ये। ठीक है, और जिलेट में दो चीजें आएंगी। एक तो वो शेविंग वाला सेगमेंट आपका, वो शेविंग ब्लेड, शेविंग क्रीम्स वगैरह, ग्रूमिंग वाला। और दूसरा ओरल भी। ठीक है, बाकी सारी चीजें प्रॉक्टर एंड गैम्बलर के वो और दूसरी कंपनी है वो। ठीक है, तो ग्रोथ गाइडेंस इनका देते नहीं है। लेकिन अभी जो फिलहाल ग्रोथ आया, 15-16% रेवेन्यू ग्रोथ आया, जो कि एक एफएमसीजी कंपनी जो एस्टैब्लिश कंपनी है उनके लिए काफी अच्छा है। सेकेंडली प्रॉफिट ग्रोथ इनका काफी बढ़िया आया, 37% आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 30% बढ़ा। इसका मतलब क्या है, इनको ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है। राइट, मतलब जितना सेल्स ग्रो कर रहा है उससे ज्यादा इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ग्रो कर रहा है। ठीक है, मतलब इनको दोनों ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लिवरेज दोनों मिल रहा है। ठीक है, तो ये बढ़िया बात है। सेकेंडली सस्टेनेबिलिटी है क्या, मतलब जो भी ये बिजनेस करते हैं, इज इट सस्टेनेबल? तो इनका देखिए, एफएमसीजी कंपनियों में ना एक फंडा क्या होता है कि या तो आप जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं हाई वैल्यू लो रिप्लेसमेंट वाला आइटम है, जैसे कि फ्रिज, टीवी, कार, है ना। मतलब वैल्यू बहुत ज्यादा है, लो रिप्लेसमेंट रेट है। मतलब एक बार कोई ले लिया कार तो 5-10 साल के लिए वो लेगा नहीं। राइट, बट दूसरा वाला सेगमेंट कौन सा है? हाई वैल्यू हाई रिप्लेसमेंट, लो वैल्यू हाई रिप्लेसमेंट, जैसे साबुन है, बिस्किट है, मैगी है। लो वैल्यू हाई रिप्लेसमेंट, तो दोनों में से एक कोई होना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर जो है जिलेट, उसमें लो वैल्यू उतना नहीं है, लेकिन हाई रिप्लेसमेंट जरूर है। मतलब ब्लेड आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा, जो ब्रश का जो हेड होता है उसको बार बार चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए भी ये बेहतर लगता है, क्योंकि उसमें वो फीचर है। उसके बाद मैनेजमेंट क्वालिटी कैसी है? प्रोक्टर एंड गैम्बलर ग्लोबल की मैनेजमेंट है, बहुत बेस्ट इन क्लास है। सेक्टर टेलिविजन, मतलब इनका क्या हुआ, जीएसटी रेट कट जो आया तो दीज वेर आल्सो द बेनिफिशियरीज।
ठीक है, कि इन्होंने शेविंग क्रीम वगैरह जो ब्लेड है उसके ऊपर 18% से 5% जीएसटी रेट हो गया, तो उसका बेनिफिट भी इनको मिला। और इनका इसलिए भी मार्जिन एक्सपांशन हुआ है बिकॉज इनको हर बार प्राइस कम करने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा प्राइस इन्होंने कम किया होगा लेकिन थोड़ा जीएसटी कट जो है उसका बेनिफिट इनको मिला है। कंपटीशन इनका अ, जो है, तो प्रॉब्लम क्या है, बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजिकल उसमें चीजें है। मतलब ऊपर से लग रहा है कि ब्लेड कॉपी करने में क्या है, लेकिन ब्लेड बनाना, इतना हेयर से भी थिन ब्लेड ब्लेड बनाना, ये इनकी स्पेशलिटी है। ओरल बी का जो इलेक्ट्रिक ब्रश है, जो नई नया प्रीमियम इनका चीज है, तो उसको कॉपी करना इतना पॉसिबल नहीं है इंडियन बाकी ब्रांड्स के लिए या फिर किसी और भी ब्रांड के लिए। इसलिए भी बोलते हैं कि इनका मतलब कंपटीशन ज्यादा नहीं है। रेवेन्यू मिक्स 75% 80% इनका जो रेवेन्यू आता है वो ग्रूमिंग से आता है, मतलब शेविंग क्रीम, ब्लेड, रेजर, और बाकी 20% जो ओरल केयर केयर से आ रहा है। ये ओरल केयर का जो सेगमेंट है, मतलब इलेक्ट्रिक टूथब्रश, जो टूथब्रश है, उसमें इनका काफी ग्रोथ है। ठीक है, मतलब वो बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। उसका ग्रोथ जो था वो लगभग 24% ईयर ऑन ईयर वो ग्रो किया। ठीक है, और बाकी वाला जो ग्रूमिंग का सेगमेंट है, इट ग्रू बाय 13%। तो मतलब धीरे धीरे क्या होता रहेगा, ओरल वाला जो इलेक्ट्रिक सेगमेंट वाला जो है वो ज्यादा फास्ट ग्रो करता रहेगा, क्योंकि वो नया मार्केट है ना। क्योंकि ब्लेड शेविंग वगैरह तो हर कोई करता है, ठीक है, वो नया नहीं है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक ये वाला है, टूथब्रश वाला, वो अभी के लिए नया है और वो ज्यादा उसमें क्या होगा, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। तो ये उनका बेसिकली स्टार्टअप है। एंट्री बैरियर मल्टी बिलियन, मतलब किसी और को मतलब सेम बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पेटेंट आपको सारे लेने पड़ेंगे। ब्रांड इमेज इनकी बढ़िया है, आपको बढ़िया से मैन्युफैक्चर करना इतना अच्छा इंजीनियरिंग करके थोड़ा सा मुश्किल है। इनका बड्डी में एक प्लांट है हिमाचल प्रदेश में, और राजस्थान में एक प्लांट है भिवाड़ी में। ठीक है, तो टेक्निकल चार्ट तो हमने देख लिया अभी, वो भी ठीक लग रहा है। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बढ़िया है, 55% है। ठीक है, डेट टू इक्विटी बिल्कुल डेट जीरो है, बिल्कुल फ्री फ्री कैश फ्लो बहुत ज़्यादा जनरेट करती है। असेट क्वालिटी तो छोड़ो, ये नॉन बैंकिंग मतलब फाइनेंस वाली कंपनी नहीं है। ठीक है, इनके इनमें ना शेयर होल्डिंग में अगर आप लोग हम लोग देखेंगे तो एफ आई आई डी आई की काफ़ी ज़्यादा एंट्री है रिसेंटली। इसमें क्वांट म्यूचुअल फंड ने भी कुछ शेयर परचेज किए। ठीक है, तो ये भी अच्छी चीज़ है इनके। इनका जो जनवरी का जो जो रिजल्ट आया, वो जैसे मैंने बताया कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट था, ऑपरेटिंग लीवरेज मिला इनको। ठीक है, डबल डिजिट ग्रोथ आया अच्छे से। तो उसके बाद काफ़ी सारे एनालिस्ट रिपोर्ट आए जिन्होंने प्राइस टारगेट्स के बढ़ाए हैं। ठीक है, डिविडेंड यील्ड इसका 2% है, मतलब इट्स लाइक कीपिंग योर मनी इन सेविंग बैंक अकाउंट, राइट। इसका और फ्री कैश फ्लो जनरेशन भी बढ़िया है। तो ये वाली चेकलिस्ट है ना, हर मतलब चीज़ अगर हम लोग एनालाइज करेंगे तो बढ़िया रहता है। इसका थोड़ा सा और स्क्रीनर पे देखेंगे, कुछ और छूट तो नहीं गया अपना। ठीक है, जिलेट इंडिया का, तो इसका थोड़ा ना प्राइस अर्निंग रेशियो ही थोड़ा ज़्यादा है, वही इसका थोड़ा सा बुरा बात है। अदरवाइज काफ़ी बढ़िया कंपनी है। ठीक है, और इसका और एक मैं चीज़ बताना चाहूँगा कि प्राइस अर्निंग रेशियो अगर आप देखें तो इसका इट इज़ लोवेस्ट अमॉन्ग 10 ईयर्स, 15 ईयर्स। ठीक है, मतलब लोवेस्ट है। मैक्सिमम पीरियड पे देखेंगे, मतलब लगभग 2008-9 का जो प्राइस अर्निंग रेशियो रहा करता था, तब से ये कंपनी महंगी है, तब से उतना वाला आ गया इसका, है ना। इसका प्राइस टू मतलब ईवी टू ईबीआईटी डी ये रेशियो भी कम है। तो मतलब इवन दो ऊपर से वैल्यूएशन ज्यादा दिखते हैं, बट फिर भी कंपेयर टू सेक्टर एंड कंपेयर टू दिस ओन कंपनी, मतलब इसका अगर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखा जाए, इसका पी रेशो काफी कम लग रहा है अभी के लिए। एंड इवन दो बिजनेस इज डूइंग गुड, राइट। सो इसका देखिए प्राइस अर्निंग, इसके जो पियर्स है, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, कोलगेट कोलगेट इनका कंपटीशन है ओरल सेगमेंट में, पी एंड जी हाइजीन, इमामी, तो इनके सबके प्राइस अर्निंग रेशियो ज़्यादा ही रहते हैं। ठीक है, और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी नेक्स्ट टू कोलगेट सबसे बढ़िया है, पी एन जी एंड कोलगेट। ठीक है, और अगर इसका मैं क्वार्टरली अगर आपको दिखाऊं दिसंबर 2022 से, तो 600 करोड़ का सेल्स 800 करोड़ का हो गया, राइट। मतलब ग्रोथ नहीं है ऐसा नहीं है, बाकी एफएमसीजी कंपनी में ग्रोथ ही नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें ग्रोथ है, धीरे है लेकिन है, और अभी तो थोड़ा सा बढ़ा। ठीक है, उसके बाद नेट प्रॉफिट देखिए 74 करोड़ से 172 करोड़ हो गया। और इसका मतलब क्या हो गया, नेट प्रॉफिट ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है बिकॉज इनका मार्जिन देखिए आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इट हैज ग्रोन। और वाई, बिकॉज दैट ओरल बी वाला जो इलेक्ट्रिक सेगमेंट है ना, उसमें ज्यादा मार्जिन ग्रोथ है। ठीक है, और उसके बाद फ्री कैश फ्लो को देखने की जरूरत ही नहीं है, बैलेंस शीट तो हमने देख लिया इनका। असेट बेस इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, बट धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, कैश बहुत अच्छा जनरेट करते हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत बढ़िया है, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है।
ठीक है। और शेयर होल्डिंग में जैसे बताया, एफआई का होल्डिंग है, प्रमोटर का काफी अच्छा खासा होल्डिंग है, 75%, कम नहीं हो रहा बिल्कुल भी। और पब्लिक में एक दो बड़े नाम भी है। ठीक है। तो इस तरीके से काफी बढ़िया लगी कंपनी मुझे। ठीक है। और फंडामेंटली बिजनेस मॉडल वाइज काफी बढ़िया लगी। अभी देखिए थोड़ा सा टाइम्स आर अनसर्टन, पता नहीं हमको आगे क्या होगा मार्केट में। इंडिया का मार्केट अंडर परफॉर्म काफी किया है, बट जो परसों रिकवरी आई मुझे अच्छी लगी। ठीक है। देखना पड़ेगा, इंडिया यूएस ट्रेड डील भी ठीक लग रहा है, उसके ऊपर भी मैं सोच रहा हूँ वीडियो बना दूँ। ठीक है। और एक्सपोर्ट कंपनी के ऊपर भी एक दो बना दूँ वीडियो। लेकिन अगर एआई आ भी जाएगा तो हमको सोचना चाहिए कि हमारी कंपनियां टिकेंगी या नहीं टिकेंगी। तो जिलेट जो है उसको एआई का इमीडिएट थ्रेट लगता नहीं है। ठीक है। इसलिए भी हमको सोचना चाहिए। तो ये मेरे व्यूज थे, आप अपने व्यूज शेयर कीजिए। ठीक है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं था। ठीक है। फिर अगले हफ्ते मिलेंगे और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।